नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएस न्यूज पर। हिंदुस्तान एक सेकुलर डेमोक्रेटिक देश है, ये हम बचपन से सुनते आए थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहते आए थे। लेकिन इधर पिछले कुछ वक्त से ऐसी हरकतें हो रही हैं कि कम से कम मेरे जैसे इंसान का सर शर्म से झुक जाता है। कहा जाता है लगातार मोदी जी का डंका दुनिया भर में बज रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अच्छा है, अगर हमारे प्रधानमंत्री का, हमारी सरकार का वाकई डंका पूरी दुनिया में बजता तो हमें भी अच्छा लगता। लेकिन हरकतें ऐसी हो रही हैं कि डंका बजना छोड़िए, जो इज्जत हमारे पुरखों ने बनाई है वो इज्जत मिट्टी में मिलाई जा रही है। हिंदुस्तान में ऐसी हरकतें हो रही हैं जो दुनिया में इजराइल को छोड़कर कहीं नहीं होती हैं। इजराइल के बारे में बहुत पढ़ा है मैंने, बहुत देखा है, दिखाया है, लगातार बात करता रहता हूं। तंज भी होते रहते हैं कि आप इजराइल पे इतने वीडियोस क्यों बनाते हैं। तो चलिए हिंदुस्तान की बात कर लेते हैं, एकदम हिंदुस्तान के अंदर की बात पर यह वीडियो मैं लेकर आया हूं। इजराइल पे जब बात करता हूं मैं, तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे वहां मस्जिदों को तोड़ा गया और नमाज करते वक्त अल अक्सा मस्जिद में नमाज करने वालों को लगातार रोका जाता है। कई बार तो मस्जिद के अंदर घुस के मार पिटाई जैसी घटनाएं हुई हैं और यह सारा कुछ 7 अक्टूबर के बहुत पहले से लगातार चल रहा है। हिंदुस्तान के अंदर यह सब सोचना भी बहुत मुश्किल काम था, लेकिन लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जो इशारा इस तरफ करती हैं कि इजराइल से शायद हमारा देश बहुत ज्यादा सीख रहा है। बहुत पुरानी बात नहीं है, मैंने भी वीडियो किया था, बहुत सारे लोगों ने वीडियो किया था, बहुत शोर हुआ था जब दिल्ली में इंद्रलोक के पास पहली रमजान की नमाज पढ़ने के लिए जो लोग इकट्ठा हुए थे उनको एक पुलिस वाले ने लात से मारा था। और आप जानते हैं कि उसको बर्खास्त नहीं किया गया, सिर्फ सस्पेंड किया गया और उसका सस्पेंशन रिवोक करने के लिए, उसको फिर से नौकरी में लेने के लिए, सस्पेंशन खत्म करने के लिए बाकायदा कुछ संगठनों ने यज्ञ कराया, जुलूस निकाला, दबाव बनाने की कोशिश की। खैर, हमारा देश वो है जहां कठुआ में एक लड़की होता है, 8 साल की बच्ची है और उसके समर्थन में जुलूस निकाल दिया जाता है और भी जाने क्या क्या होता है। ताजा घटना जो है वो बड़ौदा से आई है, अहमदाबाद में बड़ौदा से, गुजरात यूनिवर्सिटी से। गुजरात यूनिवर्सिटी बड़ी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी रही है। यहां का आर्ट डिपार्टमेंट, साइंस, कल्चर, आर्ट, पूरी दुनिया में यहां के विद्यार्थी हैं और पूरी दुनिया से यहां के विद्यार्थी आते रहे हैं। सुंदर माहौल है, मैं खुद गया हूं इस यूनिवर्सिटी में, चूंकि मेरी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा गुजरात में गुजरा है तो मैं वहां पर गया हूं, देखा हूं और बड़ी खूबसूरत सी यूनिवर्सिटी है। किसी भी देश को ऐसी यूनिवर्सिटी पर नाज होगा। वहां मैंने बताया कि विदेश के भी बहुत सारे छात्र पढ़ने आते हैं। हमारे देश की तमाम यूनिवर्सिटीज में दुनिया भर के मुल्कों से विद्यार्थी पढ़ने आते रहे हैं, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे जेएनयू हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, सारी यूनिवर्सिटीज में बाहर से स्टूडेंट्स आते रहे हैं। तो बड़ौदा में भी बाहर से स्टूडेंट्स आए हुए हैं। उनमें एक संख्या जो है वो मुसलमानों की भी है और जाहिर है मुसलमान है तो रमजान का जो महीना है वो सबसे मुकद्दस महीना माना जाता है, सबसे पवित्र महीना माना जाता है। तो रमजान में रोजे भी रखेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे। आखिर हमारे देश के भी इतने सारे विद्यार्थी सारी दुनिया में हैं। हमारे देश के स्टूडेंट्स कनाडा में भरे पड़े हैं, हमारे देश के स्टूडेंट्स यूके में, ऑस्ट्रेलिया में और जाने कहां कहां अमेरिका में भरे पड़े हुए हैं और वहां जब रहते हैं तो बाकायदा अपने तरीके से रहते हैं। होली भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, पूजा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं और कोई उनको रोकता नहीं है, बल्कि दूसरे मुल्कों के जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके साथ शामिल होते हैं। दुनिया ऐसे ही तो चलती है, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होकर, एक दूसरे की खुशी में शामिल होकर और एक दूसरे का जो फेथ है उसको सम्मान देकर, ऐसे ही दुनिया चलती है। लेकिन बड़ौदा में जो कुछ गुजरात यूनिवर्सिटी में हुआ वो हिंदुस्तान के पूरे सेकुलर चरित्र पर क्वेश्चन मार्क उठाता है। वो इस बात पर सवाल उठाता है कि हिंदुस्तान क्या वाकई एक लिबरल और सभ्य देश रह गया है। और उस दिन, जिस दिन हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा जो पर्व होता है, चुनाव, इलेक्शन, वो घोषित किया गया, उसी दिन बड़ौदा में यह घटना होती है। जैसा मैंने बताया कि विदेशों के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनमें से मुस्लिम स्टूडेंट्स भी काफी हैं। जाहिर तौर पर रोजा रखा होगा उन्होंने और शाम को तरावी की नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए थे। इस वक्त जिस समय वो नमाज के लिए इकट्ठा हुए थे और नमाज कर रहे थे, अचानक कुछ गुंडे घुसते हैं। पहले 2-3 लोग घुसते हैं और फिर उनके पीछे पूरी भीड़ आती है। नमाज पढ़ रहे स्टूडेंट्स के साथ मारपीट होती है, उनके कपड़े फाड़े जाते हैं, बदतमीजी होती है और वहां पर नारे लगाए जाते हैं, जेएसआर के, जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं
और भारत माता की जय के नारे लगाए जाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि नमाज में दखल करके, नमाज में खलल करके आखिर आप किस तरह भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं। क्या भारत माता सिर्फ आपकी है? क्या भारत माता अब सिर्फ उन गुंडों की है जो दूसरे धर्मों को लगातार परेशान करते रहते हैं? आजादी की पूरी लड़ाई में जैसे हिंदू लड़े वैसे मुसलमान भी लड़े, वैसे सिख भी लड़े। सरदार भगत सिंह सिख थे, अशफाक उल्लाह खान मुसलमान थे, राम प्रसाद बिस्मिल हिंदू थे। सब मिलकर लड़े, साथ में लड़े ताकि हिंदुस्तान को आजाद करा सके। सबने भारत माता की जय की बात की, मादरे हिंद कहा। 1857 में जो मादरे हिंद कहा गया था, उसी मादरे हिंद से भारत माता निकल कर आई। मादरे हिंद उर्दू में आप हिंदी करते हैं तो वो भारत माता हो जाती हैं। जवाहरलाल नेहरू ने एक बार डिस्क्राइब किया था भारत माता कौन है, बताया था बाकायदा कि हम सब भारत माता हैं। हिंदुस्तान का एक एक नागरिक, हिंदुस्तान में रहने वाला एक एक इंसान भारत माता है। वो हिंदू भी है, वो मुसलमान भी है, वो सिख भी है, वो ईसाई भी है, वो यहूदी भी है, वो बुद्धिस्ट भी है, वो दलित भी है, वो सब हैं। इंसानों से मिलकर, हिंदुस्तान के रहने वालों से मिलकर हिंदुस्तान बना हुआ है। लेकिन हालत यह है कि लगातार तमाशे जारी हैं। कभी सीए लाकर नाटक किया जाता है, मुसलमानों को डराने का काम किया जाता है। कभी असम में एनआरसी लगाकर मुसलमानों को परेशान करने का काम किया जाता है। कभी मस्जिद गिराकर यह काम किया जाता है। कभी मस्जिद के ऊपर चढ़ जाते हैं गुंडे और भगवा झंडा फहराने की कोशिश करते हैं। कभी भगवान राम के नाम पर जुलूस निकलता है और मस्जिद के सामने खड़े होकर नारे लगाते हैं। कभी नमाज पढ़ रहे लोगों को पुलिस वाला लात मार देता है। और अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो अलग अलग मुल्कों के हैं, वहां से आए हुए हैं यहां पर पढ़ने के लिए, उनके साथ यह हरकत की जाती है। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि जब इसकी रिपोर्ट पुलिस को मिलती है, पुलिस वहां पहुंचती है लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं करती है। और यह सब होता है गुजरात में, जो हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री दोनों का होम स्टेट है। हमारे प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, हमारे गृह मंत्री गुजरात के गृह मंत्री रहे हैं। दोनों लोग गुजरात से हैं। गुजरात को हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहा जाता है। गुजरात जब मैं रहता था तो वहां के गांवों में मैंने देखा था, बहुत सारे गांवों में बोर्ड लगा रहता था कि हिंदू राष्ट्र का फला गांव जो है आपका स्वागत करता है। हिंदू राष्ट्र ऐसा ही होगा जहां विदेश से आए हुए छात्रों को उनके धर्म, उनके रिवाज के हिसाब से नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, रोजे नहीं रखने दिए जाएंगे। ऐसा होगा हिंदू राष्ट्र। और जरा सोच के देखिए, दुनिया भर में जिस डंका बजने की बात की जाती है, ये स्टूडेंट जो दुनिया भर के मुल्कों के हैं, इन्होंने जब ट्वीट किया, इन्होंने जब अपने फेसबुक पे लिखा होगा, ट्वीट किया होगा या अपने रिश्तेदारों को बताया होगा, तो दुनिया भर के कितने मुल्कों में यह खबर पहुंची होगी कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान अब रमजान में नमाज भी नहीं पढ़ सकते, तरावी की नमाज भी नहीं पढ़ सकते। ये पूरी दुनिया में कितना डंका बजाएगा। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुस्लिम मुल्कों की बात है। सीए पर मैंने अभी कल ही वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशंस ने इस पर क्वेश्चन उठाया है। वहां की जो यूएनएचआर होती है, यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट्स वाला विंग होता है, उसने बाकायदा सवाल उठाया है कि आखिर सीए जैसा कानून आप लेकर कैसे आए हो जो मुसलमानों के साथ गैर बराबरी का कानून है। और सिर्फ यूएन नहीं, अमेरिका में व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने बाकायदा सीए को लेकर सवाल जब उठाया गया तो कहा कि सीए पर हम नजर बनाए हुए हैं और ये गलत कानून लगता है, ये एंटी इस्लामिक कानून लगता है। और कल ही ब्लिंकन ने, बुश ने, इन सब ने इस्लामोफोबिया की बात की है कि दुनिया में जिस तरह से इस्लामोफोबिया फैल रही है वो खतरनाक है। अब दिल में जो भी हो, लेकिन सामने से ये कह रहे हैं। और ऐसे में जब यह खबर पूरी दुनिया में जाएगी, जब पूरी दुनिया ये जानेगी कि इस देश की एक जानी मानी यूनिवर्सिटी में जो विदेशी स्टूडेंट्स थे उनको नमाज पढ़ने से रोका गया, तो आप सोचिएगा कि कैसी छवि बनेगी हमारे देश की, क्या इमेज बनेगी इस देश की, जब पूरी दुनिया में लोग जानेंगे कि इस देश में नमाज पढ़ रहे लोगों को लात से मारा जाता है, इस देश में नमाज पढ़ रहे स्टूडेंट्स के साथ बदतमीजी की जाती है, नारा लगाया जाता है और पुलिस खामोश होकर देखती है। और सिर्फ देखती नहीं है, जो लोग ऐसा करते हैं उनको चुपचाप चले जाने देती है। बस सोच के देखिएगा कि जब यह खबर दुनिया भर में पहुंचती है, और पहुंच चुकी है, ऐसा नहीं है कि पहुंचना बाकी है, सोशल मीडिया का जमाना है, वीडियोस वायरल हैं, पूरी दुनिया में वो वीडियोस देखे जा रहे हैं, लोग शेयर कर रहे हैं, अखबारों में आज और कल अखबारों में खबर आ जाएगी, दुनिया भर के लोग पढ़ेंगे। इस मुल्क में पहले भी हमने देखा, एक पादरी को जला के मार दिया गया था, ग्राहम स्टेंस को जला के मार दिया गया था। हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में बार बार पादरियों के ऊपर हमला होता है, चर्चों के ऊपर हमला होता है, मुसलमानों के ऊपर हमला हो रहा है, सिख जब आंदोलन करते हैं उनको खालिस्तानी कह दिया जाता है। यानी जितने गैर हिंदू मजहब हैं, जितने गैर हिंदू धर्म हैं,
उन सबके साथ लगातार भेदभाव का व्यवहार किया जा रहा है। आखिर हमारे यूनिवर्सिटी के कैंपस ऐसे कैसे हो गए कि हॉस्टल के अंदर घुसकर, विदेशी छात्रों का जो हॉस्टल है उसके हॉस्टल के अंदर घुसे, तरावी की नमाज रोकी, लड़कों के कमरों में गए, कमरों में उनके लैपटॉप तोड़े गए, उनके सामान तोड़े गए, खिड़कियां तोड़ी गई और उसके बाद बेदाग होकर नारे लगाते हुए आराम से निकल गए। पुलिस कहीं नहीं थी उनको गिरफ्तार करने के लिए। डेवलपमेंट की बात की जाती है, विकास की बात की जाती है, गुजरात मॉडल की बात की जाती है। यही है गुजरात मॉडल। यही वो गुजरात मॉडल है जिसको पूरे देश में लागू करने का वादा करके 400 पार की बात की जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं यूएई और यूएई में मंदिर बना हुआ है, मुस्लिम देश है जहां पर मंदिर बना है, बड़ा मंदिर बना है, इसके पहले भी कई मंदिर हैं वहां पर। उस मंदिर का उद्घाटन करते हैं, वहां के शेख उसमें हाजिर होते हैं, वहां के लोग उसमें हाजिर होते हैं। कोई नहीं रोकता है, कोई उस मंदिर पर एक सवाल नहीं करता है कि आखिर एक मुस्लिम मुल्क में मंदिर क्यों बन रहा है, क्योंकि बड़ी मात्रा में हिंदुस्तानी वहां रहते हैं जो वहां जाएंगे, पूजा करेंगे। कल्पना करके देखिए, सोच के देखिए कि जिस वक्त दुबई में रह रहा कोई व्यक्ति उस मंदिर में पूजा कर रहा है, अगर उसके साथ इस तरह की हरकत हुई तो कितनी बुरी लगेगी। आप सवाल उठाते हैं बांग्लादेश में यह हुआ, पाकिस्तान में यह हुआ। किस मुंह से आप यह सवाल उठाएंगे जब हिंदुस्तान के अंदर ही यह सब होगा? और अगर हिंदुस्तान के अंदर यह सब होगा और खबरें जाएंगी तो आपको क्या लगता है रिएक्शन नहीं होगा? क्या जिन मुल्कों में दूसरे धर्म के लोग डोमिनेंट हैं वहां पर रिएक्शन नहीं होगा? उनको बुरा नहीं लगेगा? और उसके बाद अगर अपने लोगों के साथ कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? सिर्फ और सिर्फ आप होंगे जो ये खबर और ये नफरत सारी दुनिया में फैला रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अब जो अल्पसंख्यक है, अब जो हिंदू के अलावा दूसरे धर्म हैं, वो सुरक्षित नहीं है। मैं पूरी ताकत के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान का बहुसंख्यक यानी मेजॉरिटी जो है वो ये सब नहीं चाहती है, ये सब नहीं करती है। हम जिन इलाकों में रहते हैं वहां मस्जिदें भी हैं, मंदिर भी हैं। मस्जिदों में नमाज होती है, मंदिरों में पूजा होती है। न मुसलमान मंदिर को डिस्टर्ब करने जाता है, न हिंदू मस्जिद को डिस्टर्ब करने जाता है। हमारे अपने दोस्तों में लोग रोजे रखते हैं, रोजेदार होते हैं और हम उनका ख्याल रखते हैं कि रोजों में उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। और ये हमारा बहुत पुराना ट्रेडिशन है। हम छोटे थे, चले जाते थे इफ्तार में, इफ्तार करके आते थे। और हम ही नहीं, ढेर सारे बच्चे आते थे और इफ्तार कराने वाले नहीं पूछते थे कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। जब होली होती थी, होली की शाम को हमारे घरों पे मुसलमान आते थे, मुस्लिम दोस्त पापा के आते थे, हमारे आते थे, आराम से खाते थे, पीते थे, गले लगते थे, बधाई देते थे, अपने घर जाते थे। एक दूसरे का त्योहार प्यार से मनाना, एक दूसरे के लिए इज्जत रखना, हमें वो ट्रेनिंग दी गई थी। इस देश के हिंदुओं को वो ट्रेनिंग दी गई थी कि बाहर निकले जब घर से, किसी मंदिर के सामने से गुजरे तो भी सर झुका दें, किसी गुरुद्वारे के सामने से गुजरे तो भी सर झुका दें, और किसी मस्जिद के सामने से गुजरे तो भी सर झुका दें। और यही ट्रेनिंग मुस्लिम बच्चों को भी दी गई थी। और इसीलिए यह देश इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था। इसीलिए यह देश 47 में आजाद होने के बाद भी पूरी दुनिया के सामने सर उठाकर खड़ा था, क्योंकि जहां दूसरे मुल्कों में कत्लेआम चल रहा था, जहां दूसरे मुल्कों में सांप्रदायिकता फैली हुई थी, वहां हमारा मुल्क जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत में सब भाई भाई के नारे के साथ खड़ा था। हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते थे कि अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग मजहब के लोग इस मुल्क में रहते हैं और सब मिलकर हिंदुस्तान बनाते हैं। लेकिन आज हमारे देश की छवि खराब करने के लिए यह सारा कुछ किया जा रहा है। ये एक शहर में या कुछ शहरों में वोट दिलाने में तो कामयाब हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पूरी दुनिया में हमारी इज्जत कितनी खराब होगी, लॉन्ग टर्म में हमें कितनी तरह का नुकसान उठाना पड़ेगा, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल जब मैं इसकी बात करता हूं तो लोग तिलमिला जाते हैं कि आप हिंदू मुसलमान बना रहे हैं। लेकिन यह हकीकत है कि मालदीव्स में जो कुछ हुआ है, ऐसा मुल्क जो हिंदुस्तान का सबसे करीबी दोस्त था, जहां प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली यात्रा दिल्ली की जाती थी, जिस देश को बचाया था राजीव गांधी ने, उस मुल्क की हालत यह है कि वहां पर एक ऐसा नेता चुनाव जीत जाता है जो एंटी इंडिया कैंपेन करके चुनाव जीतता है। क्यों? क्योंकि जिस तरह की ये हरकतें हैं, जब ये वीडियोस, ये खबरें ऐसे मुल्क में पहुंचती हैं जहां 85% मुसलमान हैं, तो उनके मन में छवि बनती है कि हिंदुस्तान मुसलमानों का दुश्मन है। जबकि हिंदुस्तान का एक छोटा सा हिस्सा है जो ये हरकतें कर रहा है। हिंदुस्तान की बहुसंख्या आज भी मिलजुल के रहती है, लेकिन ये थोड़े से लोग पूरी दुनिया में हमें बदनाम करते हैं। नतीजा ये कि मालदीव से हमारे सैनिकों को सर झुकाकर वापस आना पड़ता है।
नतीजा ये कि वो मालदीव चीन में बैठ जाता है और चीन वहां पर अपना स्पाई सेंटर लगा रहा है। जहां हमारे लोग हुआ करते थे, जहां से हम मिडिल ईस्ट पे नजर रखा करते थे, वहां से चाइना मिडिल ईस्ट पर भी नजर रखेगा और हमारे ऊपर भी नजर रखेगा। श्रीलंका जो हमारा इतना करीबी दोस्त हुआ करता था, वहां पर चाइना के सेंटर्स बन गए, बांग्लादेश में बन गए, नेपाल चाइना की तरफ चला गया, भूटान चाइना की तरफ चला गया। अगल बगल आज हमारा एक भी ऐसा पड़ोसी नहीं है जिसको हम कह सकें कि यह मुल्क हमारा दोस्त है। बाजार आपके पास है, इसलिए दुनिया आपसे अच्छे रिश्ते बना के रखती है, लेकिन आपकी इमेज लगातार खराब की जा रही है ऐसे कुछ गुंडों की वजह से। मैं कहूंगा ऐसे कुछ टेररिस्टों की वजह से। ये टेररिस्ट हैं। किसी की पूजा में घुसकर आप कल्पना करके देखिए, अगर आप हिंदू हैं, आप कल्पना करके देखिए किसी मंदिर में पूजा चल रही है, वहां कुछ लोग घुस आते हैं, पूजा करने वालों को मारते पीटते हैं, मूर्तियों के साथ बदतमीजी करते हैं। आप उनको क्या कहेंगे? आप उनको टेररिस्ट कहेंगे ना? फिर नमाज पढ़ने वालों के साथ ऐसी हरकत करने वालों को टेररिस्ट क्यों ना कहा जाए? इस सवाल के साथ मैं ये वीडियो खत्म कर रहा हूं। ये बेहद परेशान करने वाला सवाल है। आज जो देशभक्ति की बात कर रहे हैं, दरअसल वो देश के दुश्मन हैं, जो पूरी दुनिया में देश का नाम मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। आज अगर ऐसे लोगों की मुखालिफत नहीं की गई, आज अगर खड़ा होकर ये नहीं कहा गया कि ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, हिंदुओं के नाम पर इस तरह की हरकतें बंद करो, तो कल बहुत देर हो जाएगी। पहले से भी बहुत देर हो चुकी है। आज के लिए इतना ही। आगे भी इस तरह के मुद्दों पर हम लगातार बात करते रहेंगे। हमारे साथ बने रहें। अगर मुमकिन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन कर लें। अगर बातें सही लगे तो वीडियोस को दूर तक पहुंचाने की कोशिश करें। आप हमारी ताकत बनेंगे, तभी हम सत्ता और कैमरे की आंख में आंख डालकर सच कह सकेंगे। बहुत शुक्रिया।